Good morning, my dear students. So today we'll learn mathematics subject. In mathematics today we'll start a new chapter, chapter number 7. The name of our chapter is Introduction to Fraction. Okay. So fraction जो है वो अभी सेकेंड स्टैंडर्ड से ही आपका स्टार्ट होता है. So फर्स्ट आपको पता होना चाहिए what is fraction. Okay. Fraction में क्या होता है, किस तरीके से हमें लिखना है. So first here open your textbook page number 156. Here one small word problem is given. Rohan's mommy packed vegetable sandwich for the lunch break. Rohan's friend Raman forgot to bring his lunch. So Rohan divided his sandwich into two equal parts, one for him and other for his friend Raman. So Rohan's sandwich, Rohan divided this into two equal parts. So Rohan ने जो शेयर किया है वो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है कि उसके पास ओनली वन सैंडविच थी और उसको वो उसमें से रमन को भी देनी थी क्योंकि रमन उसका लंच लाना भूल गया था. सो उसने वो जो सैंडविच है उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड की. इस तरीके से यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाया है कि उसकी जो सैंडविच है उसको उसने इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या किया, यहाँ से उसने उसको डिवाइड की. सो ये और ये दोनों इक्वल पार्ट हो गए. ओके. सो दोनों को कितना मिलेगा, हाफ हाफ पार्ट ऑफ सैंडविच का मिलेगा. सो यहाँ पे ये जो है वो फ्रैक्शन का डेफिनेशन आपको क्लियर करता है कि फ्रैक्शन मीन आपको जो वन होल पार्ट होता है उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है. सी हियर फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ होल. ये जो है वो फ्रैक्शन का ही एक एग्जांपल है. हमने होल पार्ट है जो सैंडविच का उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड किया. ओके. नाउ सी हियर हाफ. वन हाफ मीन क्या, when a whole is divided into two equal parts then each part is one half of the whole which is written as 1/2. Okay. हाफ यानी कि हमें पता है कि अगर हमने सैंडविच होल ड्रॉ की होती तो वो किस तरीके की होती, इस तरीके की होती है होल. ओके. इसको हम बोलते हैं होल पार्ट. अगर आप उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो तो उसको आप इस तरीके से भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इस तरीके से भी उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो. यस और नो. सो ये जो हुआ आपका ए पार्ट और ए पार्ट वो क्या हो गया, उसका हाफ हो गया. ओके. और हाफ वन हाफ को हम किस तरीके से लिखते हैं, 1/2. ओके. सो दिस इज वन हाफ. अगर होल पार्ट है उसका आपको हाफ पार्ट ड्रॉ करना है या हाफ पार्ट में कलर करना है या हाफ पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको इस तरीके से दोनों के बीच में आपको देखना है एक भी पार्ट आपका ज्यादा कम होना चाहिए नहीं. सो इस तरीके की लाइन आपको बना के वन हाफ में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. नाउ से वन थर्ड मीन ये जो हमने किया कि वन के टू पार्ट यानी वो हो गया वन हाफ. वन थर्ड यानी वन थिंग का हमें थ्री इक्वल पार्ट करना है. यहाँ पे अगर हमें दिया है सर्कल और यही सर्कल को अगर हमें वन थर्ड में डिवाइड करना है तो हम पहले सर्कल का सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. देन उसको थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम उसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. सो टोटल होल पार्ट हमारे पास वन है. हम सोच लेते हैं दिस इज वन चपाती. ओके. और वन चपाती को हमें थ्री फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो हम किस तरीके से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. सो ये 1 2 and 3. सो दिस इज 1/3. ओके. ये हो गया आपका 1/3. 1/3 आप 1/3 को इस तरीके से मैथमेटिक्स में लिख सकते हो. सो दिस इज 1/3. नाउ 1/4 मीन सेम वन थिंग के हमें कितने इक्वल पार्ट करने हैं, 4 इक्वल पार्ट. सो इफ हियर स्क्वायर इज हियर देन स्क्वायर को अगर हमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से हम उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. सो सी हियर 1 2 3 and 4. सो दिस इज 1 4. ओके. सो इस तरीके से जब आप वन होल थिंग को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो देन दिस विल बी वन हाफ. इफ यू डिवाइड वन थिंग into three equal part then it will be 1/3. and if you divide one whole thing into 4 equal part then it will be 1/4.
Now here exercise 7.1, see here page number 157. Question number 1, take the shape that are divided into halves. Okay, यानी जो पार्ट completely टू इक्वल हाफ में डिवाइड है उसको हमें टिक करना है. सो मैंने बोला कि अगर होल जो पार्ट है उसको आप अगर इक्वली डिवाइड करोगे तो ही वो आपका हाफ होता है. अब यहाँ पे हम वो देखेंगे थ्रू पिक्चर. सी हियर ट्राइंगल जो है उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड किया है और दोनों पार्ट उसके सेम है. सो फर्स्ट आपका ट्राइंगल है वो राइट आएगा क्योंकि वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड है. नेक्स्ट वन आप देखोगे यहाँ स्क्वायर जो दिया है, स्क्वायर के जो पार्ट है उसमें एक पार्ट छोटा है और एक पार्ट बिग है. सो ये जो है वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं है, एक बड़ा छोटा, सो वो टू इक्वल हाफ नहीं है. सो इसको आप क्रॉस कर दोगे. देन सर्कल, सर्कल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड किया है. आप दोनों पार्ट को ऑब्जर्व करोगे आपको पता चलेगा दोनों पार्ट जो है वो सेम है. सो सर्कल पे भी आपको राइट करना है. नेक्स्ट वन, ये जो ट्राइंगल दिया है इसमें आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट पार्ट है वो स्मॉल एंड सेकेंड वन इज बिग. सो दिस इज ऑल्सो नॉट टू हाफ ऑफ होल. ओके, सो इसको भी आप क्रॉस करोगे. नेक्स्ट वन, ये पार्ट जो दिया है ये डिजाइन शेप में आप देख सकते हो कि टू इक्वल दोनों पार्ट हमें इक्वल दिख रहे हैं. सो यहाँ पे आपको राइट लगाना है. नाउ सी हियर सर्कल जो दिया है और यहाँ पे जो दिया है दोनों को आप कंपेयर करो. यहाँ पे दोनों इक्वल पार्ट है जबकि यहाँ स्मॉल एंड बिग पार्ट है. सो दिस इज रॉन्ग वन. ओके, देन दिस वन हार्ट शेप जो दिया है उसको भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, बीच में से लाइन बनाई है. सो दोनों पार्ट उसके टू इक्वल है. सो दिस इज ऑल्सो राइट. एंड लास्ट वन, ये स्क्वायर और ए स्क्वायर आपको कंपेयर करना है. सो ये जो है वो राइट आएगा, ये रॉन्ग आएगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एंड बिग पार्ट है जबकि यहाँ पे टू इक्वल पार्ट है. सो जहाँ जहाँ मैंने राइट किया वहाँ आपको भी टिक मार्क लगाना है. फर्स्ट वन ट्राइंगल, सर्कल, देन हार्ट शेप एंड स्क्वायर, इतने जो है उसके ऊपर आपको राइट टिक करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कलर हाफ ऑफ द शेप गिवन. ओके, सो यहाँ पे जो दिया है उसका हाफ पार्ट मैंने आपको सिखाया. हाफ पार्ट मीन जो टू इक्वल में डिवाइड किया है और दोनों पार्ट आपका सेम होना चाहिए तो वो हो गया आपका हाफ. अब आपको इसमें से हाफ पार्ट को कलर करना है. सो आपको पता है कि ये हमारा होल पार्ट है, उसका हाफ मीन यहाँ से डिवाइड किया तो ये उसका हाफ और ये भी उसका हाफ है. सो हमें उसके हाफ पार्ट को ही कलर करना है. सो फर्स्ट सर्कल में आप एक पार्ट को यहाँ कलर कर दोगे और एक पार्ट को आप ब्लैंक रखोगे. नेक्स्ट वन ट्राइंगल, ट्राइंगल का हाफ वन जो है उसमें कलर करना है, वन आपको ब्लैंक रखना है. नेक्स्ट वन लीफ, लीफ में हाफ पार्ट को कलर करोगे और हाफ पार्ट को आपको ब्लैंक रखना है. अगेन सर्कल, सो यहाँ पे आपको यहाँ कलर करना है और एक पार्ट ब्लैंक रखना है. ये ओवल दिया है और ये सर्कल दिया है. नाउ हियर हाउ मेनी साइड्स आर हियर, सी 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, सो 6 साइड वाला ये जो शेप है उसको आप बोल सकते हो हेक्सागोन. ओके, यहाँ पे हेक्सागोन दिया है, हेक्सागोन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो यहाँ पे एक पार्ट को ही आपको कलर करना है. नेक्स्ट वन स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम एक ही पार्ट में कलर करोगे. अगेन रेक्टेंगल, एक ही पार्ट में कलर करना है. देन एप्पल, सो हियर ऑल्सो वन पार्ट में कलर करोगे. एंड काइट, सो काइट में भी पूरे वन, यहाँ पे छोटे में भी आपको कलर करना है. सो इस तरीके से आप जहाँ जहाँ मैंने आपको दिखाया वो पार्ट में आप कलर अपने टेक्स्ट बुक में करोगे. सो दिस इज हाफ पार्ट ऑफ द होल गिवन. ओके, next page, page number 158, question number 3, shade one half of the collection. So see here in the textbook all the pictures are given with colored. Okay, so आपको पहले हाफ पार्ट में उसको कलर डिवाइड करना पड़ेगा, देन आपको उसको कलर करना है. सो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए हाफ मीन टू 1/2. हम हाफ को किस तरीके से लिखते हैं 1/2. सो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हाफ में डिवाइड करना है. सो हियर टोटल ट्राइंगल्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8. अब आप 8 जो दिया है 8 को यहाँ पे डिवाइड करके ही दिया है कि 8 का हाफ क्या होगा. सो 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे, आपको पता चल जाएगा कि 8 का हाफ क्या होता है. सो 2 4 जार 8, हियर 0.
सो हमें पता है टोटल 8 ट्राइंगल का हाफ होगा 4 ट्राइंगल। सो यहाँ पे डिवाइड करके ही दिया है, बट आप इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 कोई भी 4 ट्राइंगल को आपको शेड करना है। नेक्स्ट वन, हियर स्माइलीज आर गिवन। टोटल स्माइलीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8। Here also 8. So half of 8 is 4. So total half जो 8 स्माइलीज है उसमें से आपको कोई भी 4 स्माइलीज में शेड करना है। नेक्स्ट वन इज rectangular shape is given, but how many boxes are there? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आर 12. सो 12 डिवाइड बाय 2, सो उसका हाफ आपको पता चल जाएगा। 12 डिवाइड बाय 2, सो 2 6 जार 12. सो हाफ ऑफ 12 इज 6. ओके, सो टोटल यहाँ पे 12 बॉक्स में से आपको कोई भी 6 बॉक्स में यहाँ पे कलर करना है। नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Okay, so total number of stars 18 divided by 2. So 2 9s are 18. So we get the answer 9. Okay, so half of 18 is 9. अब यहाँ पे कोई भी 9 स्टार में आपको कलर करना है। वैसे आपको ग्रुप बना के ही दिया है, यहाँ पे 4 4 का ग्रुप, यहाँ पे भी 4 4, यहाँ पे 6 6 एंड 9 9, बट ऐसा नहीं, आप कोई भी 9 स्टार में कलर कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड द शेप इनटू 2 इक्वल पार्ट, कलर हाफ। ओके, यानी कि आपको जो शेप दिया है उसको आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अगर आपने स्मॉल बिग किया तो वो इक्वल पार्ट हुआ नहीं। सो हमें इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट सर्कल, सो सर्कल को आप ऐसे स्ट्रेट लाइन बना के 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इसको आप इस तरीके से भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फिर आपको दोनों में से जो इक्वल पार्ट में किया उसका हाफ पार्ट है उसको कलर कर देना है। नेक्स्ट वन, ट्रायंगल। ट्रायंगल को आप इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन बना के डिवाइड करोगे और 1 हाफ पार्ट को आपको कलर करना है। नेक्स्ट वन, स्क्वायर। सो स्क्वायर को आप इस तरीके से भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो और 1 हाफ को आपको कलर कर देना है। नेक्स्ट वन, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है उसको आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो 2 इक्वल पार्ट पे, और आप इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना के भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फिर 1 पार्ट को आपको कलर कर देना है। सो पॉसिबिलिटी तो 2 या 3 होती ही है, बट आपको देखना है कि आपका जो पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए। सो ये जो डिज़ाइन शेप दिया है उसको आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसका हाफ पार्ट आप कलर करोगे। नाउ हियर 1/3, मैंने आपको ऑलरेडी बोर्ड पे भी समझाया। से हियर 1/3, Sumit, Niti and Mridul ordered a pizza. They divide the pizza into 3 equal part as shown. Okay, so 3 friends यहाँ पिज़्ज़ा खाने के लिए गए हैं। उन्होंने only 1 पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, बट ये पिज़्ज़ा को अगर उसको तीनों को इक्वल पार्ट में खाना है तो आप इस तरीके से वो डिवाइड होगा। नीतीश शेयर 1 आउट ऑफ 3 शेयर्स, यानी 1/3। सुमित शेयर उसको भी 1/3 मिलेगा और मृदुल को भी 1/3 पार्ट मिलेगा, जो कि मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाया कि ऐसे सर्कल शेप का पिज़्ज़ा होगा तो उसको वो 1 2 एंड 3, सो इस तरीके से 1 2 एंड 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो एक पर्सन को कितना पार्ट मिलेगा पिज़्ज़ा का? 1/3 पार्ट। ये जो है वो होल का 1/3 हो गया। ओके, सो एक पर्सन को उसका 1/3 मिलेगा। 1/3 है उसको हम इस तरीके से मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं 1/3, 1/3 ऑफ अ कलेक्शन। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टार कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स आर 9। 9 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको तुरंत पता चलेगा उसका 1/3 कौन सा होता है। सो 3 3s are 9। सो यहाँ जो आपका क्वेश्चन है वो आपका आंसर यहाँ पे हमें करके ही दिया है ऑलरेडी। टोटल नंबर ऑफ स्टार्स आर 9, सो 1/3 ऑफ 9 इज 3। सो 3 स्टार में उन्होंने कलर किया है। एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 159। ओके,
सो हियर दिस एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन 1/3 पार्ट। ओके, सो अभी हमने सीखा 1/3 यानी होल पार्ट का जो 1/3 पार्ट है उसको तो हम 3 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। सो इसी यहाँ पे आपको करके ही दिया है 1, 2 एंड 3। एक सर्कल का कितना पार्ट किया? 3। सो सारे पार्ट जो है वो 1/3 पार्ट ही है। सो 1/3 पार्ट को कलर करना है हमें। सो कोई भी एक पार्ट को आप यहाँ पे कलर कर लोगे। नेक्स्ट वन ट्रायंगल, ट्रायंगल में भी आप कोई भी एक पार्ट को यहाँ पे कलर कर लेना है। नेक्स्ट वन रेक्टेंगल, सो यहाँ पे भी कोई एक ही पार्ट में आप कलर करोगे जो उसका 1/3 पार्ट है। नेक्स्ट वन अगेन रेक्टेंगल, सो हियर ऑल्सो एक ही पार्ट को आप कलर करोगे जो कि उसका 1/3 पार्ट है। नाउ बलून्स, सो कोई भी एक बलून को आप कलर करोगे। नेक्स्ट फ्लावर्स, सो हियर ऑल्सो 1 फ्लावर को आप कलर करोगे। स्टार 1 पार्ट को आप कलर करोगे। नेक्स्ट वन हियर ऑल्सो 1 पार्ट को आपको कलर करना है। ट्रायंगल में भी टोटल 3 दिए हैं, सब में देखो सब में 1/3 करके ही दिया है आपको। हमें सिर्फ 1/3 को कलर करना है यानी कोई भी एक ही पार्ट में कलर आएगा। अगेन हियर ऑल्सो 1/3 एंड हियर ऑल्सो 1/3। ओके, सो जो दिए गए पिक्चर है उसमें टोटल 3 पार्ट है, उसके 1/3 यानी एक ही पार्ट को आपको कलर करना है। नाउ हियर नेक्स्ट डिवाइड द शेप इनटू 3 इक्वल पार्ट एंड कलर 1/3 ऑफ इट। ओके, सो यहाँ पे जैसे ऊपर हमें डिवाइड करके दिया है, इसको हमें खुद से डिवाइड करना है और उसमें कलर करना है। सो ट्रायंगल का ऑलरेडी आपको दिया है, इस तरीके से आपको ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सो यहाँ पे आप इस तरीके से उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लोगे एंड देन आपको कोई भी उसके एक पार्ट को कलर कर लेना है। आप यहाँ ये पार्ट कर सकते हो, बीच वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, बट कोई भी एक पार्ट को कलर करना है। सेम सर्कल, सो सर्कल को भी आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया है। सो इस तरीके से आप सर्कल डिवाइड कर लोगे और उसके कोई भी एक पार्ट को आपको कलर करना है। अगेन हियर रेक्टेंगल, सो रेक्टेंगल भी आपको ऊपर दिया है, इस तरीके से आप उसको 3 लाइन बना के आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। आप स्केल की यूज से हेल्प से बनाओगे तो आपके 3 इक्वल पार्ट आएंगे। नाउ अगेन स्क्वायर जो है उसको भी आप इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और एक पार्ट को कलर करोगे। देन हियर टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, सो 9 जो है 9 का 1/3 मैंने आपको बताया 3 से आपको डिवाइड करना है। सो टोटल नंबर ऑफ 3 सर्कल को आप डिवाइड करोगे। पहले तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है 3 सर्कल का और ये तीनों में आपको कलर करना है क्योंकि 9 का 1/3 पार्ट क्या हो जाएगा? 3। ओके, सो टोटल कोई भी 3 यहाँ 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 भी कर सकते हो, यहाँ 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 भी, बट टोटल नंबर ऑफ सर्कल कलर कितने हो गए? 3। सो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। नाउ नेक्स्ट वन हियर 1/4। Okay, so 1/4 Mona's mother gave a chocolate to Mona and asked her to divide among her 3 friends equally. So Mona made 4 equal pieces as shown. Okay, so Mona को उसकी मम्मा ने एक चॉकलेट दी और उसको ये चॉकलेट को 3 फ्रेंड और मोना, सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 4 हो गए और चारों को अगर इक्वल पार्ट में लेना है तो मोना ने उसको कुछ इस तरीके से डिवाइड किया। सो होल पार्ट हमारा एक ही है, चॉकलेट एक ही है, बट उन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? टोटल 4। सो ये उसका 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। सो चारों को कितनी कितनी चॉकलेट मिलेगी? होल की 1/4 पार्ट चॉकलेट मिलेगी। सो ईच ऑफ देम गॉट 1/4 और क्वार्टर ऑफ स्लैब एज चॉकलेट। और ये जो 1/4 है उसको आप और क्या बोल सकते हो? क्वार्टर भी बोल सकते हो। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको स्पेलिंग के साथ बताया है कि 1/4 को आप क्वार्टर भी बोल सकते हो। सी हियर 1/4 क्वार्टर, उसको किस तरीके से लिखना है? 1/4। Now next page number 160, see here 1/4 of collection. Okay, so कोई भी आपके पास कलेक्शन है उसका आपको 1/4 पार्ट फाइंड आउट करना है तो आप किस तरीके से फाइंड करोगे? सो टोटल नंबर को आपको डिवाइड करना है 4 से। ओके, सो आपको मिल जाएगा उसका 1/4 पार्ट। से यहाँ पे जो फिश दी है
टोटल नंबर ऑफ फिश 1 2 3 4। ओके, सो 4 का 1/4 पार्ट हमें फाइंड करना है। सो 4 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4। सो आपका जो क्वेश्चन आता है वो आपका आंसर। सो आपको टोटल 4 का 1/4 आपको फाइंड करना है। सो आप कोई भी एक फिश को कलर करोगे। नेक्स्ट वन हियर, टोटल नंबर ऑफ स्टार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, सो 12 का 1/4 पार्ट हमें फाइंड करना है। तो 12 डिवाइड बाय 4, 4 3 जार 12। ओके, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 0 0। सो आपका क्वेश्चन क्या आया? 3। सो 12 का 1/4 पार्ट क्या होगा? 3 स्टार। सो यहाँ आपको दिखाया है टोटल 3 स्टार में आपको कलर करना है। नाउ एक्सरसाइज 7.3, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन 1/4 पार्ट। सो कलर 1/4 और क्वार्टर ऑफ इच पिक्चर। सो हमें पता है 1/4 यानी जो उसका चौथा भाग होता है उसको हम 1/4 बोलते हैं। सो यहाँ पे आप एक पार्ट में कलर करोगे, यहाँ पे भी कोई एक पार्ट में कलर, हियर ऑल्सो सेम 1 पार्ट को कलर, एंड यहाँ पे भी कोई एक ही बॉक्स में कलर करना है। सो इस तरीके से आपको 1/4 पार्ट को कलर करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कोई एक पार्ट, यहाँ पे भी एक पार्ट में कलर, यहाँ पे भी एक पार्ट में कलर, और यहाँ पे एक स्टार में आपको कलर करना है। Now here divide the shape into 4 equal part and color a quarter of it. Okay, so यहाँ पे आपको देख लेना है कि कितने इक्वल पार्ट करना है हमें, 4। ओके, सो ये जो है उसको आप इसके जैसे डिवाइड कर सकते हो। सर्कल ऑलरेडी आपको डिवाइड करके यहाँ दिया है। ट्रायंगल जो है उसके भी 4 इक्वल पार्ट अगर आपको करने हैं तो आप इस तरीके से लाइन बना के उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 1 2 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट वन स्क्वायर जो है, स्क्वायर को आपको यहाँ पे करके ही दिया है। सो इस तरीके से आप पहले लाइन बनाओगे और कोई भी एक ही पार्ट में, जैसे हमने ऊपर कलर किया सेम एक ही पार्ट को आपको कलर करना है। Now color the figure according to the fraction mentioned. ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से कलर करना है। आपको जो फ्रैक्शन दिया है वो देख के आपको उसमें कलर करना है। सो फर्स्ट फिगर सर्कल दी है, हमें कितने पार्ट को कलर करना है? 1/3। ओके, सो उसका एक पार्ट 1/3 यानी यहाँ पे कोई एक ही पार्ट को आप कलर करोगे। नेक्स्ट वन 1/4, सो उसका जो एक ही पार्ट यहाँ पे कोई एक कलर होगा। हाफ, सो यहाँ ओवल का एक ही पार्ट कलर करना है। फ्रैक्शन आपको पहले रीड करना है फिर आपको कलर करना है। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 161, सी हियर हाफ ऑफ अ कलेक्शन। ओके, सो टोटल जो है उसका हाफ हमें फाइंड करना है और हाफ पार्ट को कलर करना है। सो पहले किस तरीके से हाफ में डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे हम तो हमें उसका हाफ मिल जाएगा। फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 1 2 3 4 5 6। ओके, सो 6 डिवाइड बाय 2, 2 3 जार 6। ओके, सो टोटल कितने स्टार्स को ट्रायंगल को आप कलर करोगे? 1 2 एंड 3, बिकॉज हाफ ऑफ 6। सो 6 का हाफ क्या होगा आपका? 3। सो टोटल 3 ट्रायंगल में कलर करना है। नेक्स्ट वन इज 1/4 और क्वार्टर। सो टोटल दिए हुए हैं 4 बलून, 1 2 3 4। ओके, सो 4 का 1/4 पार्ट कौन सा होगा? कोई एक ही बलून। सो टोटल नंबर एक बलून में आपको कलर करना है। नेक्स्ट वन 1/3। ओके, सो यहाँ पे जो दिया है 3 बॉक्स, उसमें से कोई एक बॉक्स में आपको कलर करना है। नेक्स्ट वन हियर 1/3 ऑफ कलेक्शन। सो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाउ 12 को आपको 1/3 में यानी 12 को 3 से डिवाइड करना है। सो 3 4 जार 12। ओके, सो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ 4 स्टार। ओके, 4, क्योंकि 12 का 1/3 पार्ट क्या होगा? 4। सो 1 2 3 4, 4 स्टार में आप कलर करोगे। हियर 1/4, सो यहाँ पे कोई भी एक बॉक्स को कलर कर लेना है। हियर हाफ, सो यहाँ पे एक पार्ट को कलर कर लेना है। नेक्स्ट वन इज हाफ ऑफ कलेक्शन। सो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का हाफ हमें करना है। जब हाफ है सो आप 2 से डिवाइड करोगे। 12 डिवाइड बाय 2,
2 6 जार 12। सो टोटल नंबर 6 बॉक्स को आपको कलर करना है 1 2 3 4 5 6। ओके, सो ये 6 बॉक्स में आप कलर करोगे। नेक्स्ट वन 1/3। सो यहाँ पे जो पार्ट है उसमें आपको इस तरीके से लाइन बना लेनी है और कोई भी एक पार्ट में आप कलर करोगे। नेक्स्ट वन 1/3 ऑफ अ कलेक्शन। सो टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 का 1/3 यानी 3 से डिवाइड करना होगा। 3 4 जार 12। सो टोटल कितने सर्कल में आप कलर करोगे? 4 सर्कल। सो 1 2 3 4। ऐसा नहीं कि लाइन में ही कर सकते हो, आप इस तरीके से 1 2 3 4 कोई भी एक जो आपकी सीक्वेंस जो यहाँ पे आपको टोटल सर्कल अलग दिए हैं, सो आप इसमें कोई भी 4 सर्कल बना सकते हो। अगर ऐसा पार्ट है तो उसमें आपको सेम जो दिया है वो ही कलर करना पड़ेगा। इसमें आपको टोटल 4 सर्कल को कलर करना है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज हियर, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। अब आपको क्या करना है, आपको शेडेड पार्ट दिया है वो देख के आपको फ्रैक्शन लिखना है। तो फ्रैक्शन कैसे लिखोगे वो मैं आपको समझा देती हूँ कि पहले आपको देख लेना है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं। सो हियर 1 and 2। सो जितने पार्ट है वो आप पहले नीचे लिख दोगे। सो फर्स्ट फ्रैक्शन में क्या आएगा, 2 पार्ट है, सो 2 नीचे लिख दोगे और अपर साइड में आपको लिखना है 1, क्योंकि कितने पार्ट को कलर किया है यहाँ, ओनली 1 पार्ट। सो फर्स्ट आपका फ्रैक्शन हो जाएगा हाफ। नेक्स्ट वन हियर 1 2 3। सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट 3, उसमें से 1 को कलर किया है। सो सेकेंड नंबर क्वेश्चन 1/3। नाउ हियर टोटल नंबर ऑफ पार्ट 1 2 3 4। सो 4 नंबर दिए हैं टोटल पार्ट और उसमें से ओनली 1 को कलर किया है। सो नेक्स्ट आंसर आपका हो जाएगा 1/4। नाउ नेक्स्ट हियर टोटल नंबर ऑफ पार्ट 1 and 2। सो हियर 2, उसमें से 1 को कलर किया है। सो दिस इज ऑल्सो हाफ। नेक्स्ट वन टोटल नंबर ऑफ पार्ट 1 2 3 4। सो हियर यू हैव टू राइट 4 एंड ओनली 1 को कलर किया है। सो दिस इज 1/4। नेक्स्ट वन हियर टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 1 2 3। सो हियर 3 एंड कलर्ड एप्पल 1। सो हियर 1/3। नाउ लास्ट वन टोटल नंबर ऑफ स्टार 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ 8 यहाँ पे आपको 8 स्टार है बट उसको कितने ग्रुप में डिवाइड किया है, 1 2 3 and 4। सो हियर 4 लिखना है और कोई एक ही बॉक्स के स्टार को कलर किया है। सो दिस इज ऑल्सो 1/4। नेक्स्ट वन टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 1 2 3 4। सो हियर 4 colored part only 1, so 1/4। again total number of design 3, colored 1, so this is 1/3। now last यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। सो आपको देखना है 1 2 3 4 ट्राइंगल दिए हैं और उसमें से एक ट्राइंगल को कलर किया है। सो दिस इज 1/4। अगेन 1 2 3 4। सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट 4 आउट ऑफ 1 इज कलर्ड। नेक्स्ट वन स्माइलीज 1 2 3 4। सो टोटल नंबर ऑफ स्माइलीज आर 4, आउट ऑफ देम 1 इज कलर्ड। ओके, सो 1/4। सो इस तरीके से आप जो फ्रैक्शन होता है उसमें शेडेड पार्ट को देख के आप उसका फ्रैक्शन लिख सकते हो। नाउ यहाँ पे जो फ्रैक्शन लिखा हमने उसको सारे 1/2 इस तरीके से लिखा। सो उसमें यहाँ पे आता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट और यहाँ पे आता है कलर्ड पार्ट। ओके, ये आपको याद रख लेना है तो आप इजीली कोई भी फ्रैक्शन लिख सकते हो। नीचे आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ पार्ट और ऊपर जो कलर्ड पार्ट है वो लिखना है। अब जो फ्रैक्शन होता है उसमें इस तरीके से 1/3 हमने लिखा, तो ये जो 3 है वो आपका डिनोमिनेटर है। क्या बोलते हैं 3 को हम? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ये जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट या डिनोमिनेटर भी बोल सकते हो। ऊपर जो 1 है उसको आप बोल सकते हो न्यूमरेटर। ओके, न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर है जो वो क्या है आपका कलर्ड पार्ट। जो कलर्ड पार्ट होता है उसको हम बोल सकते हैं न्यूमरेटर। तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। सो इस तरीके से आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन के जो 2 हाफ है
दिस इज डिनोमिनेटर एंड दिस इज न्यूमरेटर। ओके, सो ये भी आपको आगे जैसे जैसे थर्ड में आएगा, फोर्थ में, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। बट आपको याद रखना है फ्रैक्शन को हम 1/2, 1/3, 1/4 इस तरीके से लिख सकते हैं। नीचे जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट होता है, ऊपर का कलर्ड पार्ट होता है। नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं और अपर साइड का जो नंबर है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। सो टुडेज योर होमवर्क इज यू हैव टू राइट डाउन दिस होल एक्सरसाइज इन योर